जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, मतलब कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में, क्या होता है सदिश राशि और क्या होता है अदिश राशि। तो जो सदिश राशि होता है, सदिश राशि, तो इसके लिए दिशा की, मतलब कि इसके लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, लेकिन अदिश राशि में दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा लंबाई हो गया, तो लंबाई भी दिशा, लंबाई जो है अदिश राशि हो है, क्योंकि इसके लिए तो दिशा की जरूरत नहीं है। तो जैसे द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ जैसे आलू खरीदते हैं तो द्रव्यमान उसका जो है उसका किलो के हिसाब से खरीदते हैं, लेकिन आलू का जो है द्रव्यमान निकाला जाता है, जैसे उसको न्यूटन में निकाला जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो सदिश राशि होता है, सदिश राशि में दिशा की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई बिंदु ए है, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु ए है और यहाँ पे बी है। अब ए से बी तक जाने में तो ये जो दूरी हो जाएगा, इसकी दूरी इधर उधर करके जाएगा, तो दूरी जो है अदिश राशि है। दूरी के लिए दिशा की, मतलब दूरी है एक अदिश राशि है। लेकिन जो सदिश राशि है, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, जैसे कि यहाँ से और ए से बी तक जाए तो विस्थापन क्या होता है, ए से बी तक हवाई जहाज दौड़ा जाए तो इसी को विस्थापन कहते हैं। और दूरी जो है टेढ़ मेढ़ कर गया, विस्थापन में वेग की स्पीड से सीधे चला गया। जो बल है, बल भी एक सदिश राशि है, भार भी एक सदिश राशि है। जैसे बल है, और हम इस बोर्ड पे बल लगा रहे हैं तो इसको तो दिशा निर्धारित है कि हम उत्तर दिशा में जो है बल लगा रहे हैं, या फिर भार है, भार, तो भार में भी दिशा के निर्धारित, मतलब भार में भी दिशा दिया गया है। जैसे अगर हम कुछ चीज़ भी जोख रहे हैं इसे और ये उठा रहे हैं तो इसका तो निश्चित है कि दिशा जो है नीचे पर दब रहा है, मतलब इसका भार तो निश्चित है कि भार दिशा मतलब निर्धारित करता है कि किधर दब रहा है। तो भार भी जो है, भार भी सदिश राशियाँ है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ट्रिक है, व ब ड़, ये जो ट्रिक है, मतलब कि जितने इसमें जिसके मतलब जिसमें ये आएगा वो सदिश राशि होगा। जैसे कि वेग हो गया, व से वेग हो गया, ब से विस्थापन बल हो गया, अड़ से त्वरण हो गया। इस तरह मतलब कि जितने आएंगे वो हो जाएंगे सदिश राशि। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अब अपवाद देखिए, इसमें एक अपवाद है, इसमें दाब और विद्युत द्रव्यमान। मतलब दाब में भी तो बह आ रहा है, विद्युत में भी तो बह आ रहा है, द्रव्यमान में तो बह आ रहा है, लेकिन ये है अदिश राशि हो जाएंगी, सदिश नहीं होगी, क्योंकि ये अपवाद है। इसमें कुछ कुछ अपवाद भी होता है, लेकिन ट्रिक में कुछ कुछ जो है याद हो जाएगा ट्रिक से। तो सदिश राशि और अदिश राशि तो बहुत ही आसान है कि सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। अदिश राशि में दिशा की जरूरत नहीं होती है, बस परिणाम की जरूरत होती है। सदिश की जोड़ के नियम, अदिश की जोड़ के नियम। तो जो जोड़ का नियम है, जैसे कि अगर अदिश की जोड़ना होगा तो जैसे मान लीजिए ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, तो अगर ये अदिश राशि है तो इसके 10 5 15 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन अगर ये सदिश राशि है, अदिश राशि में तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर ये सदिश राशि है तो सदिश राशि में जैसे मान लीजिए हो गया, तो ये बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया, और यहाँ पे थीटा, थीटा मतलब कि निर्धारित है कि दिया गया, लेकिन अदिश में थीटा नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पे जो है थीटा दिया रहता है, तो जो दोनों को ज्वाइंट होगा, आर इज इक्वल टू कॉडी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन है, सबसे ज़्यादा कास थीटा है। कास थीटा से ही इसका निर्धारण किया जाएगा कि कितना आएगा इसका एंगल। तो देखिए, इसमें एंगल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आता है तो बताते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पे इसका नाम 10 न्यूटन हो गया और इसका हो गया 20, और यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, 90। तब इसको इस सूत्र के हिसाब से जोड़ा जाए तो इसका होगा कि आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, यहाँ पे जो है ए का मान हो गया और ये बी हो गया। तो ए स्क्वायर मतलब कि कॉडी में 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2ab। पहले इसके
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab मतलब कि 10 और 20, 10 गुणे 20 cos थीटा। अब देखिए जो cos थीटा है इस पे ही इसका मान जो है निर्धारित होता है। तो यहाँ पे लेंगे रिजल्टेंट बराबर 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो होगा 100 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। लेकिन यहाँ पे cos थीटा का जो मान होता है 0 होता है। cos थीटा का मान होता है 0 होता है। अगर इस cos थीटा का मान 0 होगा तो इस 0 से सब में गुणा होगा तो सबका मान जो है 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर cos थीटा 0 है, cos थीटा का मान 0 है तो सबका मान जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से पे बस 100 और प्लस 400 तो हो जाएगा 500। इसका आंसर हो जाएगा 500। मतलब कि जो सदिशों का जोड़ का नियम है बहुत ही आसान होता है, इसको बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है आर का वैल्यू जो है यहाँ पे से आर बराबर कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और यहाँ पे cos थीटा। तो यहाँ पे जो ये सूत्र है तो हम इसमें से आर का मान आर का जो है मैक्सिमम मान कितना होगा और आर का मिनिमम मान कितना होगा। तो देखिए इसके लिए सूत्र निर्धारित मतलब कि cos का ही मतलब cos पे ही डिपेंड करेगा कि इसका मान क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो जो cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, cos 45 का मान 1/, कड़ी में 2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0 और cos 120 का मान -1/2 और cos 180 का मान -1। तो यहाँ पे जो cos है तो इसका जो मान है तो -1 से +1 तक जाता है। मतलब -1 से +1 तक इसी के बीच में cos का मान रहता है। cos का मान जो है इसी के बीच में रहता है। तो यहाँ पे cos जो r का वैल्यू है तो r का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए और हम लोग cos थीटा की जगह पे cos 0 रखे तो क्या होगा, r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। तो cos 0 अंश का मान होता है 1। तो यहाँ तो r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देंगे। तो 2ab जब लिखेंगे तो मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं r बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो मतलब कि r का जो मैक्सिमम मान है, r का मैक्सिमम मान, तो यहाँ पे आ जाएगा r का मैक्सिमम मान a प्लस बी। तो जो है r का मैक्सिमम मान जो है 1 प्लस बी होगा। अब r का मिनिमम मान भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे r का जो मिनिमम मान है तो मिनिमम मान में r का मिनिमम, तो मतलब इस सूत्र को रखेंगे तो होगा मिनिमम मतलब कि 180 रखेंगे, माइनस में है तो 180 रखेंगे और मैक्सिमम में 0 अंश होगा। तो 180 का मान होता है -1। तो हम इसको अगर रखेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos 180 अंश रखेंगे तो cos 180 अंश जब रखेंगे cos 180 तो cos 180 का मान जो है -1 होगा। तो r मिनिमम बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का गुणा हो जाएगा। लेकिन जब इसको लिखेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको और नीचे आएंगे तो होगा ए माइनस बी। जो r का मिनिमम वैल्यू है ए माइनस बी होगा और r का मैक्सिमम वैल्यू जो है ए प्लस बी होगा। तो r का जब थीटा मतलब कि अगर किसी भी सवाल में cos 180 या फिर cos 0 अंश दिया तो हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही 2 सूत्र याद रहेगा तो पूरा सवाल हल हो जाएगा। तो इसी 2 सूत्र पे जो है हल हो जाएगा। अक्सर जो है cos का मान जो दिया जाता है 180 या फिर 0 अंश दिया जाता है, ये बहुत ही कम दिया रहता है। तो cos का मान बस रख के इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये तो कॉल नहीं जाएगा तो cos मैक्सिमम और मिनिमम में तो पता चल जाएगा। इस तो जिससे
आर का वैल्यू, आर मतलब इसका रेंज जो है मतलब कि मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज कितना है, तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वेग के बारे में। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।